पाछे पवन तनय सिरु नावा। सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने भगवान को दूर से प्रणाम किया। और आपको बताऊं, जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान आशीर्वाद नहीं दिए, भगवान ने हनुमान जी को अपने पास में बुला लिया। कहां बुला लिया? जोर से बोलिए। क्यों बुला लिया? इसलिए बुला लिया कि राम जी जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हैं, लेकिन मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, दंडवत किए, प्रभु ने सिर पर हाथ रखा अपना और अपनी संध्या वाली मुद्रिका अंगूठी निकाली और कहा, ले जाकर सीता जी को दीजिएगा। बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कहि बल बिरह बेगे तुम आए हो। हनुमान जाइएगा, ये मुद्रिका सीता जी को दीजिएगा, वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से उनको समझाइएगा, मेरा बिरह बल बताइएगा और बताकर शीघ्र वापस हनुमान आ जाइएगा। अब यहां दर्शन करिए, श्री राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके वापस आने के लिए कहा। इसका क्या मतलब? अब हनुमान जी को लंका नहीं जाना है, भगवान का वचन ही हनुमान जी को लंका लेकर के जाएगा और ये वचन ही सकुशल लेकर के वापस आएगा। मार्ग में कोई माई का लाल हनुमान जी को रोकने वाला नहीं है। घर से कोई काम करने निकलिए तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलिए। आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर चले। रास्ते में एक गुफा में स्वयं प्रभा मिली। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे जटायु जी के एक भाई हैं, उनका नाम है संपाति। क्या नाम है? संपाति। उन्होंने सीता जी का पूरा एड्रेस बता दिया। संपाति बोले, जामवंत जी, मैं सीता जी को डेली देखता हूं, नित्य। मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। बोले, गिद्ध अपार दृष्टि रखता है, मैं देख रहा हूं। जामवंत जी बोले, कहां है? संपाति बोले, समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर लंका नगरी है। उसी लंका में वो अशोक वाटिका है और वो अशोक वाटिका में देखिए, अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, दिखाई पड़ गई मुझे। वो सीता जी विराजमान है। जैसे पता बताया, कपि लोग नाचने लगे, पता मिल गया सीता मैया का। जामवंत जी बोले, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले, और नहीं करूंगा, और सहायता नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयऊ नत करतऊं कछुक सहाय तू। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो सहायता अवश्य करता। एक काम कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां तक जाएगा, इसका पता बता सकता हूं, ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले, कौन जाएगा? बोले, एक छलांग लगाकर आप में से जो भी कपि 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता है, वही राम जी का काम करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन समझते हैं कितना होता है? 1200 किलोमीटर। एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में रायबरेली से कौन शहर दूर है 1200 किलोमीटर? पुलक बाबू, दिल्ली, बंबई, बंबई, कलकत्ता। अच्छा, हमारे कलकत्ता 1200 है। अच्छा, तब ठीक है, तब बढ़िया है। तब तो संपाति बोले, राम बरेली से छलांग लगावे और सीधे कलकत्ता में जाके उतरे एक छलांग में।
इतनी लंबी छलांग लगाने की जो शक्ति कपि रखता है 100 योजन की, वही राम जी का काम पूरा करेगा। संपाति बोल के चले गए। अब ये सारे कपि आपस में बैठ के मंत्रणा शुरू किए, कौन जाएगा हो 100 योजन? इम्पॉसिबल, इतनी दूरी कौन जाएगा? कोई नहीं जा सकता। अरे असंभव, अब नहीं हो पाएगा। अरे 10-20 होता तो हम ट्राई भी करते। एक कपि बोला हम एक बार 20 योजन की छलांग लगाए थे। कितनी योजन की? दूसरा बोला तुम क्या लगाए हो? 30 लगा के मैं बैठा हूं इधर, 30 योजन। एक कपि बोला बस 30 योजन। जामन जी लिखिए मेरे नाम के आगे 50 योजन लिखिए, एक छलांग में 50 योजन लगा सकता हूं। जामन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामन जी पीठ थपथपाए, बोले शाबाश, ये हुई ना बात, 50% कवर हो गया, बजाइए ताली इनके लिए। 50 योजन एक छलांग में। और कोई वीर यहां बैठा है इससे आगे जाने वाला? एक कपि बोला मैं 70 योजन, एक छलांग में 70 योजन। जामन जी बोले डबल ताली, 70 योजन जाएंगे। और हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा? अब कोई सांस न ले। एक कपि किनारे में जाके पूरा हिम्मत बांध रहा है, बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे? बोला 90 योजन चला जाऊंगा एक छलांग में, 90 योजन। जामन जी बोले लगातार ताली मारिए इनके लिए। 90 योजन, शाबाश। अब थोड़ा सा बचा है, और हिम्मत बांधिएगा, 100 योजन पूरा। बाकी जितने कपि थे सब 90 योजन वाले कपि का मुंह देखने लगे। बोले सही में जाओगे कि बस फेंक दिए हो? जामन जी बोले हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा आप में से आगे? अब कोई सांस न ले। 90 योजन वाला बार बार बोले हम जाएं। जामन जी बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरे। जब मेरी जवानी थी उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लिए और त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले कि लिखिए 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 मेरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, मैं जा रहा हूं, 100 योजन लिखिए। जामन जी बोले प्रसन्न होके बोलो, इतने उदास क्यों हो? अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, रिटर्न की गारंटी नहीं है कोई मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं जी संशय कछु फिरती बारा। जामन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो काहे बीच में बोल रहे हो? अच्छा आप बताइए जाना किसको है? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना है सब अपना अपना विजिटिंग कार्ड लेके खड़े हैं। 20 योजन 30 योजन। जामन जी अंगद से पूछे हनुमान जी कहाँ हैं? बोले पता नहीं, वही फैक्ट्री के कंपाउंड में जाके बैठे हैं वहां पर। अभय दाता नाम है ना? हाँ हाँ, उधरे जाके बैठे एकांत में। हाँ। जामन जी लेके सबको गए तो जाकर देखे हनुमान जी महाराज बड़े आराम से राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना।
विवेक विज्ञान निधाना। विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले, हे बजरंग बली, आप क्यों मौन है, बोलिए। आप तो जा सकते हैं ना, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान बल और वेग है, कहिए जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जामन जी बोले, कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी, जगत का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं, बोलिए जाइएगा ना उस पार। हनुमान जी महाराज, राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले, आप कीर्तन करने आए हैं यहाँ पर, ये कीर्तन का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले, मुझे कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, राम काज लगिता अवतारा। सुनता है भयउ पर्वताकारा। राम काज लगिता अवतारा। सुनता है भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले, हे बजरंग बली, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, विशाल स्वरूप, सिंह के बाद में दहाड़ मारने लगे। बोले, जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं समुद्र पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को पूरी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए, पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सन्मुख लाके रख दूं, मैं क्या करूं? रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका ले आऊं, क्या करूं? तुरंत बताइए। जामन जी बोले, पहले नीचे आइए, नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना मारिएगा, न लंका ले आइएगा, केवल एक काम करिएगा, इतना कर होता तुम जाए। इतना कर होता तुम जाए। सीतहि देखी कहूँ क्या कहा, चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आ करके राम जी को बताइए, बस इतना ही करना है। हनुमान जी बोले, उतना दूर जाऊंगा, रावणवा को एक दो फाइट लगाए बिना चलाऊंगा? ना, रावण को छुइएगा भी मत, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। हम लोग की सेना केवल कौतुक के लिए रहेगी। कपि सेन संग संहारे निशिचर राम सीतहियानी। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। जो सुनत
गावत गावत कहत समझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाथोर मधुकर दास तुलसी गावई रघुवीर पद पाथोर मधुकर दास तुलसी गावहे हाँ दास तुलसी गावई हाँ दास तुलसी गावई। जामन जी बोले कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। देखिए आपको मैं एक बात कहूं सरकार, यदि जामवंत जी आज न होते तो हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरा कर देते, जाते रावण को पटक के मार के सीता माई को लेके चले आते। जामवंत जी ने समझाया, ये प्रसंग कहता है हर समिति में हर समूह में 1-2 वृद्ध लोगों का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकते हैं युवान भाई नहीं कर सकते। जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी हनुमान जी को। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए जब लगी तही देखी होई काज मोहि हरस विसेखी यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा यह कही नाई समझ कहूँ माथा चले हर सिंह धरि रघुनाथा चले हर सिंह धरि रघुनाथ सिंधु तीर एक भूधर सुंदर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उतारू पर कौतुक कूद चढ़े हनुमान जी महाराज बार बार रघुबीर सम्हारे बार बार रघुवीर समारी सर के पवन तनय बल भारी सर के पवन तनय बल भारी यही गिर चरण दे हनुमंता यह गिर चरण उसी दे समय हनुमंता चले उसुगा पाताल तुरंता चले उसका पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना अमोघ रघुपति कर माना एहि भांति चले ओ हनुमाना हाथ चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारे जल निधि रघुपति दूत विचारे तय मैं ना कहो ही सम्हारे तय मैं नाक होई सम्हारे तय मैं नाक होई सम्हारे। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा, देखिए मैं जा रहा हूं पता लगाने, लेकिन जब तक मैं पता लगा कर आ न जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत। कहां से? कहां से? समुद्र के किनारे से। कहां से? समुद्र के किनारे से। मैं जानता हूं कि यहां व्यवस्था नहीं है, आप लोग को रहने में कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा, जाइएगा मत। इसके 2 कारण। एक तो हनुमान जी को याद है कि सुग्रीव ने कहा था खाली हाथ जो लौटेगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। तो पहली बात, कहीं लोग खाली जाए या सुग्रीव मार न दे। और दूसरी बात, यदि सुग्रीव मारे भी नहीं तो भी नहीं जाना है। क्यों? यदि आप लोग चले गए और मैं पीछे से पता लगा कर जाऊंगा तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है,
और यदि आप लोग रुके रहेंगे, हम लोग मिल करके जाएंगे, तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए जाइएगा मत आप लोग। ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। होता क्या है, ठीक उल्टा, काम कोई और करता है, हम नाम आपन लिख लेते हैं। दूसरे का काम हम अपन एक टैग छपवाए हैं, ले चिपका देते हैं, डन बाय मी। काम किया किसने है? दूसरे ने। ये स्वभाव ठीक नहीं है। भगत कभी नहीं बोलता कि मैं किया हूं, वो तो एक ही बात कहता है कि करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्रीमान जी बोले आप लोग जाइएगा मत, जब तक मैं पता लगा कर नहीं आता हूं, यहीं बैठे रहिएगा और दर्शन करिए। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं मुझे प्रसन्नता हो रही है, होई ही काज मोही हर्ष विसेखी। ये कथा कह रही है कि जीवन में प्रसन्न मन से किया हुआ कार्य कभी विफल नहीं होता है। मनुष्य कोई भी काम दो प्रकार से करता है, एक रो रो कर और एक हंसते हंसते हुए। प्रसन्नता से किया हुआ कार्य अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी बोले कार्य अवश्य होगा क्योंकि मुझे प्रसन्नता हो रही है। इतना कह के कपियों को प्रणाम करके बगल में एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। पर्वत का क्या नाम है? सुंदर। इसी सुंदर पर्वत पर कथा प्रारंभ हो रही है और इसी पर्वत पर यहां इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ठीक ना? सब लोग सोचते हैं सब सुंदर कांड पढ़ने से सब सुंदर हो जाएगा। केवल सुंदर कांड पढ़ने से सुंदर नहीं होगा, सुंदर कांड पढ़ के सुंदर जीवन जीने से सुंदर होगा। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हनुमान जी पर्वत पर चढ़े। आप लोग हवाई जहाज में चढ़े हैं? कई लोग चढ़े होंगे, बहुत सारे लोग। हवाई जहाज अपने गेट से निकलने के बाद धीरे धीरे चलते चलते सरकार रनवे पर जाके रुक जाती है, रनवे पर। और उसके बाद जब एटीसी से क्लियरेंस मिलता है तो पायलट दोनों इंजन का थ्रस्ट फुल करता है और फिर जहाज दौड़ के उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ना, ये हनुमान जी का रनवे है। हनुमान जी कूद के चढ़ गए उस पर। अब एटीसी कौन है? तो जामवंत जी। जामवंत जी क्लियरेंस दिए, अब आप जा सकते हैं। हनुमान जी अपन थ्रस्ट पूरा किए। सामान्य जहाज में या तो एक इंजन, छोटका में, बड़का में 2 इंजन, सबसे बड़का में 4 इंजन। 4 से अधिक इंजन नहीं होते। हनुमान जी में 11 ठे इंजन है। 11 रुद्र के समन्वित अवतार है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी शुरू की अपना इंजन। गोस्वामी जी कहते हैं, दर्शन करिए, बार 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 रघुवीर संहारी। कैसे इंजन स्टार्ट हो रहा है हनुमान जी का? जय श्री राम, 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 जय जय श्री
रघुवीर संहारे, तरकेउ पवन तनय बल भारी। हनुमान जी चले, उड़ गए हो। और देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप लोग पढ़े होंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, किसने खोजा? न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख के गए हैं। अभी न्यूटन को छोड़िए, उनके बाबा जन्म नहीं लिए थे। हमको पढ़ाया गया न्यूटन ने लिखा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान जी जब ऊपर गए तो जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में गया नीचे। चले उसोगा पाताल तुरंत। इतना फोर्स नीचे गया, पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। ये हनुमान जी के पिता पवन देव के मित्र हैं। मैनाक पानी से बाहर निकले और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आप बहुत देरी से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, आप कौन है? बोले, मैं आपके पिताजी का मित्र हूं। हनुमान जी बोले, पिताजी का मित्र पिता जैसा होता है, रुकिए चाचा जी, हम पहले आपको प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य की प्रणाम। अब विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ। बोले, जब तक भगवान का काम पूरा नहीं कर लेता विश्राम लेने वाला चले आगे। अच्छा आप बताइए, हलचल कहां तक गई थी? सरकार आपको बताएं, रावण के डर के मारे देवता दो ही जगह भागते थे। कहां कहां? एक थे पाताल में और दूसरा पर्वतों की गुफाओं में। कहां? तो क्या पर्वत की गुफा में रावण नहीं जा सकता? बोलिए, जा सकता है, लेकिन देवता जानते हैं कि आएगा नहीं यहां। रावण जा सकता है, लेकिन देवताओं को पूर्ण विश्वास है कि रावण यहां आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? पर्वतों के गुफा का जो द्वार होता है वो छोटा होता है और गुफा में जाने के लिए झुकना पड़ेगा। और सरकार रावण का सिद्धांत है, झुकेगा नहीं। हमेशा कहा झुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। देवता जानते झुकी ना, अब बिना झुके गुफा में आ नहीं सकते हैं। देवताओं को पता चला कि हनुमान जी जा रहे हैं लंका। हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा, हनुमान जी जा रहे हैं, सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले क्यों? बोली बहुत भूख लगी है। हनुमान जी बोले थोड़ा कंट्रोल कर लो, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना लेके प्रभु को दे दूं, उसके बाद तब तव बदन पैठियऊं आई, मैं अपने आप तुम्हारे शरीर में चला जाऊंगा। विश्वास करो, सत्य कहूं मोहि जान दे, मैं सही बोल रहा हूं, जाने दो। बोली ना ना अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले लगता है बहुत तेज भूख लगी है तुमको, एक काम करो खाओ, मुंह खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12। सुरसा 1 जोजन के हुई तो हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। अब शुरू हुआ डबल का खेल। गोस्वामी जी कहते हैं जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन की गुण बेसारा, कपितन के गुण बेसारा। 16 जोजन मुख ते ठयऊं, 16 जोजन हनुमान जी
तुरत पवन सुत बत्स भयो, तुरत पवन सुत बत्स भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप बढ़ते बढ़ते सत जो जनते ही आनन के धाम। सत जो जनते ही आनन के धाम। अति लघु रूप पवन सुत ले धाम। अति लघु रूप पवन सुत ले धाम। अति लघु रूप पवन सुत ले धाम। सुरसा एक जोजन की हुई तो हनुमान जी, जोर से बोलिए, सुरसा 4 जोजन की तो हनुमान जी, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी। आप लोग तो ऐसे बता रहे जैसे आप लोग वहीं खड़े थे। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला। क्या खोला? 100 योजन का मुख। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा। आनन कीन्हा, आनन मने मुख। हनुमान जी को खाने के लिए उसने जो खोला था मुंह, इसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले 100 जोजन का मुंह खोल दी, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, बायां हाथ सीता माई के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, अब क्या गारंटी है मेरे 200 के बाद ये 400 की नहीं होगी। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी चकमा दे दिए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी क्या दे दिए? चकमा। क्या दे दिए? चकमा समझ में आता है आप लोगों को? कभी किसी को दिए हैं? दिए नहीं तो समझ में कैसे आएगा? हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, छोटे थे तो। पता नहीं आप लोग खेले कि नहीं खेले हैं। खेले हैं? कौवा ओड़, कबूतर ओड़, चिड़ई ओड़, गदहा। ओड़। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो गदहा उड़ाया वो फिर गदहा पिटाता था, तो उसमें सरकार चोर बनना पड़ता, ऐसे करना पड़ता था। आज जितने लोग रहते सब मारते थे, तो उसमें चकमा दे के मारा जाता है। मौलुआ है ना, मौलू तर 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 दोनों ओर से मारता है। हनुमान जी चकमा दिए, बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए, और उसके बाद लघु नहीं अति लघु रूप धारण किए और सुरसा के मुख में चले गए। बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक है हो। देखिए कैसे मुंहबाई है। हनुमान जी उसके पेट में जाके आधा घंटा रहे। मालूम है क्या किए? मार गदा मार के सब फैटी लीवर उसका खत्म कर दिए। पूरा ब्लॉकेज वोकेज कोलेस्ट्रॉल सब गला उला के हनुमान जी बाहर निकले। आधे घंटे बाद बाहर निकले। अब बोले अब तो मैं तुम्हारे पेट में से आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? बोली आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला
इससे आपके बल का पता चला और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं।